नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की ओर से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में AI तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि बिजली न रहने पर भी प्रश्न पत्रों की निगरानी कैमरों के माध्यम से होती रहेगी, जिससे बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण हो सके। मथुरा के वृंदावन में शनिवार की रात में श्रद्धा और आस्था का ऐसा दृश्य देखने को मिला जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए 1 से 1.5 लाख भक्त वृंदावन पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक थी कि 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र की सहकारी समिति पर खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। सहकारी समिति पर शनिवार रात कुछ लोग खाद की बोरियों को ट्रॉली में भर रहे थे। उसी समय वहां ग्रामीण पहुंच गए। उन्होंने उसका वीडियो बना लिया। उच्च अधिकारियों को वीडियो भेजकर शिकायत भी की गई। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पराडे ने कहा कि युवाओं को नशे की गर्त में जाने से रोकने के लिए देश भर में नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत अगले महीने नवंबर से की जाएगी। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा और उनके अंदर देशभक्त और राष्ट्रभक्ति के नशे का संचार किया जाएगा। आगरा के थाना हरी पर्वत क्षेत्र के खटीकपाड़ा में विक्टोरिया स्कूल के पास शनिवार रात प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। इससे आसपास के क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए। सूचना पर थाना हरी पर्वत पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। उन्होंने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया। शहरी प्रदूषण को कम करने ऊर्जा के इको फ्रेंडली संसाधनों और स्वच्छ ऊर्जा के लिए उचित मटेरियल पर रिसर्च के लिए ITI BHU में 3 रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनकी अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। बरेली के रामगंगानगर के सेक्टर 2 में 33,000 वर्ग मीटर में फैली रामायण वाटिका में वनवासी राम की प्रतिमा लगाने का काम अंतिम दौर में है। BDA के मुताबिक 7 दिनों में यह प्रतिमा तैयार हो जाएगी। BDA ने प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराने की तैयारी कर है। वाराणसी के चौबेपुर में मिली 1000 साल प्राचीन आकृति एकमुखी शिवलिंग है या गौतम बुद्ध की प्रतिमा। सोशल मीडिया पर इसकी बहस छिड़ गई है। एक और BHU के विशेषज्ञों का दावा है कि यह गुर्जर प्रतिहार काल यानी लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एकमुखी शिवलिंग है। लखनऊ के अलीगंज में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। मकान से सटे फोटो फ्रेम के गोदाम में भी आग फैल गई। इस घटना से आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 8 टीमें मौके पर पहुंच गईं। 4 घंटे तक रेस्क्यू चला। रेस्क्यू के दौरान छज्जा गिरने से 5 फायरकर्मी घायल हो गए। CM योगी के गोरखपुर में हलाल पर दिए भाषण के बाद यह शब्द चर्चा का विषय बन चुका है। बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ लखनऊ में देश का पहला केस दर्ज किया गया है। इसमें 4 के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई। हालांकि उस दर्ज मामले में STF अब भी जांच कर रही है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 4 वर्षीय BA BEd की पढ़ाई होगी। शिक्षा शास्त्र विभाग के अंतर्गत 50 सीटों के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन से मान्यता मिली है। अगले सत्र से BA BEd कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। त्योहारों की चकाचौंध बीतने के बाद अब सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोना प्रति 10 ग्राम 6,300 रुपए तक सस्ता हुआ है। वहीं चांदी में 9,300 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद आगामी वैवाहिक सीजन की तैयारी कर रहे खरीदारों को काफी राहत मिली है। बदायूं जिले में खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। दातागंज सहित कई ब्लॉकों में किसानों को समितियों पर घंटों बैठने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। रबी फसल की बुवाई शुरू होने के चलते किसान खाद के लिए समितियों और गोदामों के चक्कर काट रहे हैं, पर किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पीलीभीत के कॉलेज में IPS नताशा गोयल ने छात्राओं को शिक्षा और खुद की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की सीख दी। उन्होंने कहा कि खुद को सक्षम बनाएं, पढ़ लिखकर सफल मुकाम हासिल करें। उन्होंने छात्राओं से सवाल किया कि स्कूल, कॉलेज या कोचिंग के रास्ते में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे तो घबराएं नहीं, उसका विरोध करें। समस्या से डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें। उन्होंने छात्राओं को साइबर ठगी से बचाव के उपाय भी बताए। वाराणसी में छठ पूजा को लेकर यातायात पुलिस ने शहर में डायवर्जन प्लान लागू किया है। गंगा घाटों की ओर किसी तरह के वाहन आवाजाही नहीं कर सकेंगे। गोदौलिया मार्ग नो व्हीकल जोन और पड़ाव से राजघाट पुल और नमो घाट की ओर किसी भी वाहन को एंट्री नहीं मिलेगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले 1 साल तक यूपी के 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगा। संघ की ओर से प्रदेश की हर न्याय पंचायत में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए संघ हिंदुओं को राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए जागृत करने के साथ पंच परिवर्तन को भी जीवन का संकल्प बनाने का आह्वान करेगा। यूपी के सीएम योगी शनिवार को दिल्ली दौरे पर गए हैं। योगी ने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उन्हें राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट की। इसके बाद योगी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी को सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद योगी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। योगी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रायबरेली का युवक सऊदी अरब के रियाद शहर में गिरफ्तार हो गया। उसे 3 साल की सजा और 18 लाख भारतीय रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वह 2 साल पहले कमाने के लिए रियाद गया था। एजेंट ने पानी का टैंकर चलाने का काम बताकर उसे कूड़ा गाड़ी चलाने के काम पर लगा दिया। वह वहां से भागकर भारत आने की कोशिश करने लगा और बॉर्डर पर उसे सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ लिया। भारत में हिंदू समाज के लिए जो एक बड़ा खतरा है वह महिलाओं के लव जिहाद का शिकार होना। वर्ष 2023 के जुलाई माह में संसद में चर्चा हुई थी। उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया था कि भारत में 13 लाख महिलाएं 2.5 वर्ष में मिसिंग हो गई हैं। इसमें करीब 3 लाख ऐसी बेटियां थीं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी और 10 लाख से ज्यादा ऐसी महिलाएं रहीं जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की थीं। इसमें लाखों महिलाएं लव जिहाद की शिकार हो चुकी हैं। सीएम योगी ने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक मेले की व्यवस्था का हेलीकॉप्टर से सर्वे किया। इसके बाद सीएम ने मेला स्थल पर बनी पुलिस लाइन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। अफसरों से मेले की डिटेल में जानकारी लेने के बाद कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। धर्मनगरी वृंदावन के विशालतम श्री रंगनाथ मंदिर में रविवार को भगवान रंगनाथ का अन्नकूट महोत्सव विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य बनाया गया, जिसमें भगवान रंगनाथ ने गिरि गोवर्धनधारी स्वरूप में दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ किया। बांसुरी धारण किए भगवान गोदा रंगमन्नार को अन्नकूट प्रसाद निवेदित किया गया। भगवान के अन्नकूट दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यूपी के मुरादाबाद में 7वीं क्लास की छात्रा से मदरसे में मौलाना ने वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, जिस पर समाज सेवी निदा खान ने मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों पर बड़ा हमला बोला है। निदा खान ने कहा कि ये जितने भी मौलाना है मुस्लिम औरतों को इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं। ये मौलाना कभी भी औरतों की एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। इटावा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर की तैयारियां जिले में जोरों पर हैं। इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भाजपा की सदर विधायक सरिता भदौरिया ने रविवार दोपहर प्रेस वार्ता कर जारी की। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक जिले भर में एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कई आयोजन किए जाएंगे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।